ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र भगवान की, शुक्र ग्रह की। शुक्र मीन्स व्हाट? आनंद ही आनंद। शुक्र आपको लग्जरीज देते हैं, शुक्र सुख ही सुख देते हैं। आपको खाने का सुख, पहनने का सुख, रहने का सुख, लाइफ स्टाइल ही आपकी हीरो हीरोइन टाइप बना देते हैं। इस तरीके से होते हैं भगवान शुक्र, ग्रह शुक्र। द प्लेनेट इज कंसर्न अबाउट ऐश्वर्य, वैभव, धन, आर्ट, ड्रामा, क्रिएटिविटी। ये सारी चीजें शुक्र से जुड़ी हुई है। शुक्र से आई साइट भी जुड़ी हुई है, किडनी से लेके जेनिटेलिया तक। और जो आजकल की बीमारी, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि शुक्र से खाना भी, जो गरिष्ठ भोजन, स्वीट, मिठास, वो सब शुक्र से जुड़ा हुआ है। तो शुक्र से डायबिटीज, जो शुगर वाली बीमारी है, दैट इज ऑल्सो विद द वीनस। इन केस इफ द वीनस इज नॉट प्लेस्ड इन the right place or not having that strong strength. शुक्र मेल पर्सन्स में, मैंने वैसे तो कहा है कि किडनी से लेके जेनिटलिया, बट मेल पर्सन में जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म्स है, जिसको हम कहें वीर्य की बात करें, वो सारा शुक्र के कंट्रोल में है। शुक्र प्रेम का भी प्रतीक है। आनंद और प्रेम, ये दोनों वर्ड जुड़े रहते हैं। आनंद और प्रेम, तो इस तरीके से ये सारी चीजें शुक्र से जुड़ी हुई है। सबसे पहले इनका ध्यान कर लेते हैं शुक्र का। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। भार्गवम प्रणमाम्यहम्। ओम शुक्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। तो शुक्र अभी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आज ये मीन राशि, जो उच्च की राशि है, उससे ये मंगल की राशि मेष में एंटर करेंगे। द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 31st ऑफ मे टू 29th ऑफ जून। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि मंगल की राशि में शुक्र है, और मंगल और शुक्र का कोई भी कनेक्शन होता है तो वो और भी ज़्यादा आकर्षण भरता है, लस्ट भरता है, लाइकिंग्स भरता है। आप कितने ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्फ्लुएंशियल पावर होती है जब शुक्र मंगल वाली में आ जाए। आपके उस समय शुक्र का इफेक्ट होता है मैग्नेट टाइप। शुक्र उच्च के होते हैं जब भी, और शुक्र मंगल में होते हैं तो आपके अंदर भोग विलास की थोड़ा ज़्यादा और डैशिंग वे में, एग्रेसिव वे में ये सब करते हैं। तो मंगल की राशि में शुक्र है तो ये प्रभाव कुछ हद तक आएगा। यू विल बी लाइकिंग टू हैव रोमांस एंड एवरीथिंग, अगर शुक्र आपके ठीक जगह आ रहा है तो। राशि वाइज अभी मैं बताऊंगा जब पता चलेगा। पर आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी फाइनेंशियल फ्लो या फाइनेंशियल एनर्जी, ये भी शुक्र गवर्न करते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बुध आपको पैसा कमाने का तरीका सिखाता है, शुक्र आपके वो मनी का फ्लो चलाता है। बृहस्पति कॉर्पस ऑफ मनी, मतलब संचित धन बृहस्पति देते हैं, और अबेंडेंस ऑफ मनी इज गिवन बाय द राहु। तो यह बात शुक्र की हो रही है, तो आपके मनी का फ्लो,
आपकी बॉडी की जितने भी रसायन कह लूँ, नहीं तो अदरवाइज आई विल से द बॉडी फ्लूइड्स की बात कर लूँ, बॉडी एनर्जी की बात कर लूँ, उसका फ्लो भी इट्स गवर्न्ड बाय वीनस। तो अब बात करते हैं हम तो राशि वाइज। मेष राशि, उनकी तो ये राशि पे ही शुक्र आए हैं। तो मेष राशि वालों की इन्फ्लुएंशियल पावर, अट्रैक्शन वाली बात कहूँ मैं, प्रभावित करने वाली बात कहूँ मैं, वो एकदम से बढ़ेगी। देयर फेस विल ग्लो, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। इन्फ्लुएंशियल पावर उनके अंदर एक विशेष पावर आएगी। सामने 7th हाउस है, तो शुक्र की दृष्टि वहाँ पड़ेगी, तो वहाँ पर उनकी वो उनके रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ वो भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एक ही चीज़ की बात है कि शुक्र आपको कभी कभी हल्का सा, क्योंकि राशि पे है और वो भी मेष राशि मतलब मंगल की राशि पे है, तो आपका अंदर इतना एग्रेशन कर सकते हैं कि आप कुछ उल्टे पुल्टे रिलेशंस में पड़ जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूं, प्री मैरिटल की बात करूं, इस तरीके से ये थोड़ा सा डाइवर्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको शुक्र के उपाय करने हैं, अदरवाइज नहीं। शुक्र के क्या उपाय करने हैं, शुक्र का एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। दूसरा यूट्यूब चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उन पे अपलोड कर रखा है और उसका लिंक इस वीडियो में भी डालूंगा कि शुक्र के क्या उपाय हैं। किसको पहनना है डायमंड, किसको पहनना है ये सफ़ेद रंग की चीज़ें, किसको पहनना है वाइट गोल्ड, ये सब उपायों में, और कौन से मंत्र के जाप करने हैं, शुक्र कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी है, किसको करना है कनकधारा स्तोत्र का, किसको करना है श्री सूक्त का, वो सब उपायों में है। वो आपको लिंक मिल जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये हाउस ऑफ लॉसेस उसमें आएंगे, 12th हाउस में। हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ हेल्थ की लॉस की बात करूं, रिलेशनशिप की, बिकॉज दिस इज ए शयन कक्ष का सुख, बेडरूम प्लेजर का ये घर है, इसलिए उनके लिए ये है। उनको सबसे पहले अपने खर्चे को नियंत्रित कीजिएगा, वरना आप डेट में आ जाएंगे, आपको लॉस हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट, क्योंकि शुक्र शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, बी वेरी वेरी केयरफुल, यू मे लूज मनी इन लैक्स ऑफ रुपीज, तो वो बहुत ध्यान से। दूसरा आपकी हेल्थ का देखिए, हेल्थ यहाँ पर शुक्र की पोजीशन से सबसे पहले आइज की बात करूँ वो आता है। उसके अलावा क्योंकि ये 6th हाउस को देखते हैं यहाँ बैठ के, 6th हाउस शत्रु रोग और पीड़ा की बात है, तो वहाँ पर रोग का मतलब जितने मैंने आपसे कहा है वो सारे रोग भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एक एडिक्शन की बात कोई भी तामसिक चीज़ों में, दूसरा आपके किडनी टू जेनिटेलिया की बात, और तीसरा डायबिटीज की बात। ये सब चीज़ें भी आ सकती है। यहाँ पर आपका डिफेमेशन भी हो सकता है, मी टू वाला भी हो सकता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत बहुत कंट्रोल करके चलिएगा, आपका मन भटक सकता है, आप अननेसेसरी किसी के उसमें आ सकते हैं जिससे आपका लॉस हो सकता है। यू मे बी गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अपोजिट सेक्स, कोई भी पुरुष या स्त्री आपको स्पेशली चैलेंजिंग पोजीशन में ले जा सकते हैं, तो उसका ध्यान रखने की बात है। और आपको सारे उपाय करने A to Z, जो उपाय लिंक मैं इसमें डालूंगा। उसके बाद में आइए मिथुन राशि।
मिथुन राशि की ये तो हाउस ऑफ प्रॉफिट में शुक्र, आपकी नेम फेम की बात करूं, आपकी जॉब, बिजनेस, क्या नहीं, आपके रिलेशनशिप, भोग विलास, ऐश्वर्य की बात करूं, वो सब में आपको फायदा ही फायदा। यू विल एंजॉय दिस पीरियड विद आनंद। The period starting from today 31st of May to 29th of June। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत फेवरेबल पीरियड है, इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की ये 10th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस। उसके अंदर तो आपकी जॉब की बात करूं, आपके बिजनेस की बात करूं, आपके मनी अर्निंग की बात करूं, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू दिस थिंग। सामने 4th हाउस है, आपको अभी भूमि, भवन, मकान, दुकान, मतलब जो बहुत सुंदर चीजें चाहिए, जैसे बहुत सुंदर घर चाहिए, सुंदर गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सब चीजें अभी होगी, क्योंकि शुक्र है मेष राशि पे, मंगल की राशि में, इसलिए ये सारी चीजें कर्क राशि वालों को। एंड यस, in case if you are in the job, you will definitely get good rating during this period। आपको प्रॉफिट तो होगा, जो होगा ही होगा, आपकी रेटिंग भी सुधरेगी, आपका नेम फेम भी सुधरेगा। अब आइए सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों के ये 9th हाउस में आएंगे। 9th हाउस भाग्य भवन में शुक्र, तो भाग्य से ही आनंद की प्राप्ति। यू विल डेफिनेटली get name and fame during this period, your status should improve। अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो आप अगर आर्ट रिलेटेड कोई सब्जेक्ट में हैं तो आपकी बहुत अच्छी रेटिंग होगी। अगर आप एक्टर एक्ट्रेस हैं तो आपका बहुत अच्छा चांस है अभी अच्छी पिक्चर को साइन करने का, या आप और कोई कलाकार हैं तो यू विल बी गिवन ए प्लेटफॉर्म वेयर योर नेम फेम शुड कम, ऐसा होगा। और हो सकता है कि आपके विदेश में भी प्रोग्राम हो जाए अगर आप आर्टिस्ट हैं तो। ये भी एक योग है, उनको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। एंजॉय दिस पीरियड, द पीरियड ऑफ आनंद। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये 8th हाउस में, तो देखिए 8th हाउस में शुक्र है, सामने 2nd हाउस को देखेंगे तो धन की जहां तक बात है वो तो शायद ठीक ही रहेगा, ठीक ही होगा, बट बाकी अपने आप को संभालिए, रिलेशनशिप में संभालिए, हेल्थ में संभालिए, और आपके कोई इधर उधर के कोई भी चैलेंजिंग पोजीशन में नहीं आप चले जाएं। आपको संतुलित बैलेंस करके चलिएगा, बैलेंस करके, अननेसेसरी कोई ऐसे रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर लें आप जिसके कारण आपको थोड़ा सा लॉस हो। आपको या हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल में अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग द प्रोस्टेट ऑल्सो, ये सारे उधर आते हैं, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। किडनी टू जेनिटेलिया तो मैंने कहा ही है, शुक्र उसके लिए तो रेस्पॉन्सिबल है प्लेनेट। और 2nd हाउस को देखते हैं तो वहां पर आपकी लेफ्ट आई, उसका भी ध्यान रखिएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है चेकअप करवा लीजिएगा। या आपको सारे उपाय करने हैं शुक्र के, उपाय करिए आनंद की प्राप्ति के लिए, उपाय करिए धन के लिए, उपाय कीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, अर्निंग के लिए, एंड उपाय कीजिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप कोई एडिक्शन, कोई फालतू के उन केसेस में नहीं फंस जाए। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की 7th हाउस में शुक्र, अगर आपकी शादी होनी है तो ये पीरियड है, आपके रिलेशनशिप में और अच्छा मजबूती आएगी। हालांकि हल्का सा मंगल दोष का भी इफेक्ट आएगा क्योंकि ये राशि मंगल की है, पर फिर भी यू विल हैव फुल इन्फ्लुएंशियल पावर फॉर योर पार्टनर। किसी को भी आकर्षित कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे, और केंद्र में शुक्र है। तो आपकी अगर
कोई जैसे ये आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कहीं है तो आपका प्रमोशन भी इसी पीरियड में होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आर्टिस्ट हैं आप, क्रिएटिविटी वाले हैं, तो योर गेन विल बी, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस तरीके से वो, क्योंकि मेष राशि का शुक्र बहुत स्पेशल माना जाता है। वैसे तो वो वृषभ के और तुला के और मीन राशि के माने जाते हैं, पर ये भी एक है जिसके कारण आप आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ जाती है, डैशिंग वाला पोर्शन बढ़ जाता है, इसलिए योर परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। आप स्टेज पे खड़े होंगे तो योर परफॉर्मेंस विल बी सच ए नाइस कि लोग बाग तालियां बजाते ही रहेंगे। ये तुला राशि वालों को भी ये मारक स्थान है, इसलिए कोई अगर हेल्थ इश्यू हो तो उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि की 6th हाउस में आएंगे साहब, शत्रु, रोग और पीड़ा, उसमें शुक्र। तो सबसे पहले तो शरीर को देखिए, बीमारी मैंने जितनी भी नाम लिए हैं उनके, उन सब का हेल्थ चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। दूसरा, ये 12th हाउस को भी देखते हैं, तो आपके रिलेशनशिप उसमें थोड़ा सा आप कहीं भटकाव भी आ सकता है आपको, आप कहीं इधर उधर कोई रिश्ते बनाने में उलझ सकते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, यस, आप अपने इन्फ्लुएंस और प्रभाव और आकर्षण के कारण आप शत्रुओं को अपने वश में कर पाएंगे, ये भी एक योग है। पर ये वृश्चिक राशि वालों को भी सारे उपाय करने हैं, सब उपाय करने। उसके बाद आइए धनु राशि के ये आएंगे 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव का घर और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो ये सारी की सारी चीजें धनु राशि वालों को प्राप्त हो सकती है। मैं बात करूं आउटपुट परफॉर्मेंस की, रेटिंग की, मैं बात करूं उनकी लव लाइफ की, मैं उनके संतान की विशेष, अगर लड़की है आपके, डॉटर है, फीमेल है, उसके डेफिनेटली अच्छा उसका अचीवमेंट होगा ड्यूरिंग दिस कोर्स, चाहे स्टडीज है, चाहे कोई कोर्सेज है, चाहे उनकी जॉब है, तो ये उनके लिए भी फेवरेबल पीरियड है। मनी वाइज यस, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, एक और तरीका भी है यहाँ, क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, तो स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन हो सकता है या आपका कर्जा कम हो सकता है, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। आपको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। मकर राशि के ये आएंगे 4th हाउस ऑफ हैप्पीनेस में, आनंद देने वाला प्लेनेट, वो भी मंगल की राशि पे, तो थोड़ा बहुत तो ये मंगल दोष वाला प्रभाव ला सकता है कि आप थोड़े इरिटेबल हो सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, शॉर्ट टेम्परामेंट भी हो सकते हैं, बट यस, you will definitely going to get either vehicle, और आप अगर अपना कोई मकान खरीदना चाहते हैं, क्रिएटिविटी वाला कोई स्टूडियो खोलना चाहते हैं, आप स्टेज पे कोई अपना प्रोग्राम देना चाहते हैं, तो यही पीरियड है। सामने 10th हाउस है, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस, यस, यही शुक्र आपको ये आर्ट रिलेटेड उसी से मिला के और कुछ और इम्प्रूव करेंगे आपके अचीवमेंट्स। इनको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पार्टनर की हेल्थ, साथ में आपके मदर की भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की राशि पे शुक्र है, इसलिए। उसके बाद आइए कुंभ राशि की 3rd हाउस में शुक्र आपको बहुत अच्छा नेम, फेम और वो जितनी भी बातें मैंने अभी तक की है, आकर्षण वाली बात की मैंने, प्रभावित करने वाली बात की मैंने, शॉर्ट ट्रेवल्स की भी बता देता हूँ यहाँ पर। यू मे बी गोइंग फॉर ए फॉरेन ट्रिप लाइक स्विट्जरलैंड और पेरिस, इस तरीके से ये पीरियड है आपका। यू विल हैव वेरी गुड एंजॉयमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड।
आपका जो आनंद वाला वैभव ऐश्वर्य, मतलब मेन जो कुंभ राशि वालों का होगा वो एंजॉयमेंट्स में होगा। पर यहाँ एक ध्यान रखिएगा, ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में आपका माइंड इधर उधर भटकाव में भी हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा एडिक्शन से, और ये जो अननेसेसरी की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप से, ये जरूर ध्यान रखिए कुंभ राशि वालों का। अदरवाइज आपका बिल्कुल फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि की सेकंड हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के घर में शुक्र तो फ्लो ही फ्लो चलाएगा आपको धन की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। फ्लो ऑफ मनी विल बी देयर ड्यूरिंग दिस फुल कोर्स ऑफ 1 मंथ। आपको यहाँ बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपकी आइज का ध्यान रखना है, उसके साथ कोई और भी हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ये मार्ग स्थान है। 2 घर जो हमारी जन्म कुंडली में होते हैं आउट ऑफ 12 हाउसेस इन ए हॉरोस्कोप, सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस। सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, विद दैट दिस हाउस इज नोन एज मार्ग स्थान ऑल्सो, डिनोट्स समथिंग बैड इन योर हेल्थ। दूसरा 7th हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान, वो भी मार्ग स्थान कहलाता है। तो उसमें भी एक पॉइंट है कि वो भी आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम में ला सकते हैं। वालों के धन का फायदा, और यहाँ पर ये वाणी का भी घर है। यू विल बिकम सो, अगर मैं 12 राशि पूरी लेऊं, ऑल इफ आई काउंट ऑल द जोडियक्स, 12 जोडियक्स, then the best for influential power, for attraction will be for this Pisces। मतलब मीन राशि वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा उनकी वाणी द्वारा, by their oration, by their communication, they will be in position to win over the person। उनको अगर अभी सेल्स मार्केटिंग में है तो यू विल बी गेटिंग गुड क्लाइंटेल्स, कोशिश कीजिए। तो इसलिए मीन राशि के भी बहुत अच्छा पीरियड है। एक्सेप्ट मैंने कहा है कि मीन राशि के भी हेल्थ की अगर कोई बात हो तो आपको ज़रूर सारे उपाय करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मित्रों, मैंने आई हैड स्पोकन फॉर ऑल द राशिस और द जोडियक्स। यहाँ पर लास्ट में 1 मिनट के लिए ये बोल देता हूँ, जो भी उपाय करें, चाहे वो जो मेरे द्वारा बताए गए हैं सरल तरीके से, सरलता के साथ आप उपाय करें, चाहे ब्राह्मणों द्वारा जो जाप पूजा करवाएं, उन सब में आपको जुड़ना होगा उस प्लेनेट से और प्लेनेट के लॉर्ड से। लुक फॉर योर गट फीलिंग, लुक फॉर योर हार्ट फीलिंग एंड माइंड फीलिंग। When you are settled there in totality कि यस मुझे ये उपाय स्वयं करना है या ब्राह्मण से करवाना है, पर ये करना है, जब रिजल्ट आएंगे, उस ब्राह्मण ने क्या किया उसका रिजल्ट का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा। आप स्वयं भी क्या कर रहे हैं, अगर आपने भाव से नहीं किया और आप कहीं ऑफिस में जुड़े हैं या बच्चे के साथ जुड़े हैं या कोई रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे, नो रिजल्ट विल कम। सो enjoy this period of 1 month. Let's close this with the same dhyan or the mantra of Shukra. Himakundam Ranalabam Dityanam Paramam Guru Sarva Shastra Pravaktaram Bhargavam Pranamamyam Bhargavam Pranamam. All the very best.